प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं हैरान था, 90% काउंसलिंग वाले लोग टाइथ पे नहीं करते। 90% बंदे प्रार्थना नहीं करते। औरतें प्रार्थना करती हैं लेकिन अपने घरों में अधीनगी में नहीं है, डिस्टर्ब है इमोशनली, किसी ना किसी के साथ वो खाऊं खाऊं में, पंजाबी की कहते हो, हालेलुया। कोई दरानी के साथ, कोई जेठानी के साथ, कोई पड़ोसन के साथ, कोई सास के साथ, कोई बहू के साथ। इसीलिए जब हमारा हार्ट फ्री नहीं है, हमारा दिल फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ बर्डन है, परमेश्वर ऐसे विवेक से बात नहीं कर सकता। और मेरी बात सुनो, जब तक आपका विवेक, आपका हार्ट लाइट नहीं होगा, आप कभी प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए उसने कहा, जब तेरा भाई नाराज है तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे और अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, अपनी हार्ट, अपनी लव लाइफ को सही कर, अगर तू मेरे सामने आना चाहता है तो। कितने समझ रहे हैं आज? अगर आप बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो मेरा अगला प्रचार करना, गहरा प्रचार करना, डीप प्रचार करना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं डीप के बाद डीप चला जाऊं और मुझे मालूम होगी कलीसिया तो अभी वो ले हैंड, वो प्रार्थना, वो टाइट अभी इसी में अड़ी हुई है, अभी इसी में फंसी हुई बेचारी, इसके आगे तो ये गई नहीं अभी तक। कि जब आप काउंसलिंग के लिए आए तो ऐसे समझ आनी चाहिए कि हाँ, आपको समझ आ रही है, आप इन वचनों पे चलना शुरू हो चुके हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अधिक आगे जा सकूं। हालेलुया। अपने बेसिक को सेट करो चल के, अपनी नींव को सेट करो चल के। प्रार्थना नहीं है तो एक समय रखो, बाइबल पढ़ने का एक समय रखो, रोजे रखने का एक समय रखो। आप एक बात को समझिए कि कुछ बीमारियां, कुछ शैतान और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बिना उपवास के आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएंगे, चाहे आप स्वर्ग जाके वापस आ जाओ, चाहे आपको प्रभु के दर्शन हो जाएं। क्योंकि वचन कहता है, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास आपकी लाइफ से कभी नहीं जाती। और लोगों का हाल क्या है? आप रोजा रखते हैं, नहीं जी मैंने शुगर है, तो जो दवाई आप 12 बजे खाती हैं उसे 2 बजे खा लो। कौन कह रहा है दवाई बंद कर दो? जब तक आप परमेश्वर में पूरे नहीं, पक्के नहीं हैं, आपकी बीमारियां कई बार नहीं जाती। एक समय था जब मैंने भी मेडिसिन खाई है, और एक समय है जब मैंने मेडिसिन बिना हीलिंग के फेंक दी थी, और प्रभु ने मुझे हील भी किया था। लेकिन मैं लोगों को करने के लिए नहीं कहता हूं, वो मेरा विश्वास था। उस समय एक पीक तक पहुंच चुका था कि इतने रोजे, इतनी प्रेयर हो चुकी है, अब दैट्स इट। वो एक फेथ था, वो मैं अपना फेथ आप पे थोप नहीं रहा हूं। किसी को भी प्लेन ग्राउंड नहीं मिलती है, किसी को भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिलता कि हर बंदा आराम से प्रेयर कर सकता है, हर बंदा आराम से फास्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है तुझे फाइट करनी होगी। हालेलुया। तो अगर आपका बेसिक राइट नहीं है तो मैं अभी क्या करूंगा आपको? उसमें लिखा है नीति वचन 4 उसकी 13 में, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। इसको निकालना जरा, नीति वचन 4 उसकी 13, नीति वचन 4 उसकी 13 आयत। अपने पड़ोसी को बोलो, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। किसकी रक्षा करनी है? किसकी रक्षा करनी है? ऊंचा बोलो जरा। रिक्शा की? पैसे की? सोने के हार की जो पड़ा हुआ घर में, उसकी रक्षा कर? अच्छे कपड़ों की रक्षा कर? कहता शिक्षा की, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे और उसकी रक्षा कर। नीति वचन 4 उसकी 13। लेकिन
शिक्षा की रक्षा कर। कैसे करते रक्षा? कभी आपने किसी महल के बाहर देखा है गार्ड लगे हुए, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए? हां, एयरपोर्ट पे गए हो कभी? कैसे करते रक्षा? अलर्ट होके, फुली रेडी। बॉर्डर पे कभी देखा है कैसे करते फौजी रक्षा? आराम से, चाय पीते पीते, सुबह 10 बजे उठ के, आलस डाल के? नो नो नो। जब तक आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पूरी तरह से कमिटेड नहीं है रक्षा के लिए, आप रक्षा नहीं कर रहे हैं शिक्षक। उसने कहा रक्षा कर, उसे सिक्योर कर। रक्षा करने का मतलब है पूरी तरह से, जैसे फौजी रक्षा करता है अपने देश की, हर टाइम अलर्ट, हर टाइम मूवमेंट, हर टाइम कंधे के ऊपर बंदूक टंगी हुई, तोपें लगी हुई, हर टाइम। इस तरह कहता है रक्षा कर जो शिक्षा तुझे दी गई है। मैं आपको दावा करता हूं, जो शिक्षा आपने 6 महीने पहले सुनी, आप में से कोई बता दे मुझको आके कि 6 महीने पहले आपका यह वचन था, पिछले 3 महीने में यह वचन था, मैंने उसको फॉलो किया है और मेरी लाइफ में काम हुआ है। थोड़े लोग होंगे, क्योंकि हमने शिक्षा को सुना है, शिक्षा को अच्छा कहा है, लेकिन उसकी रक्षा नहीं की है। Take fast hold of instructions and let her not go. Keep her. कहता उसकी रक्षा कर, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही तेरी लाइफ क्या है? वो शिक्षा जो तूने पाई वही तेरी लाइफ है। जो तू ढूंढ रहा है ना, तेरा वीजा, तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत, तेरी वाइफ, तेरा हस्बैंड, जो तू ढूंढ रहा है इधर उधर, मत्थे मार रहा है, कमेटियां उठा रहा है, फाइनेंशियली मुश्किल हो रही, लोन उठा रहा है, उसने कहा शिक्षा को पकड़े रहे, वो तेरी लाइफ है। जिस दिन तू उसको सुरक्षित कर लेगा, तेरी लाइफ तेरे अंदर एंटर कर जाएगी। हालेलुया। जब हम सीरियसली क्राइस्ट के वर्ड को फॉलो करना शुरू कर देंगे और बिना तोड़े उस पर चलेंगे, हम कभी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शिक्षा की रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। फिर से बोलो शिक्षा की रक्षा कर, उसे पकड़े रहे, उसे छोड़ मत, क्योंकि वही तेरा जीवन है, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आमीन बोलो जरा ऊंची आवाज में खड़का के। हालेलुया। और जिस दिन हमने शिक्षा को पकड़ लिया, क्योंकि हमें पता चल गया है कि मेरा जीवन उन शिक्षाओं में है जो मैंने पाई हैं। अपने हाथों को उठाओ। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। फिर से बोलो प्रभु तू जीवन है, तू रास्ता है। और बाइबल ये कहती है कि शिक्षा में ही जीवन है। उसको पकड़, उसको छोड़ ना दे और उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए कि मैं इस शिक्षा को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसी में मेरा जीवन है। मैं इस शिक्षा को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको पकड़ के रखूंगा। आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु भोज लेने से पहले आपका दिल हल्का, पाप रहित, और एक केस मैं बोलता जाऊंगा और आप उस केस के मुताबिक प्रभु भोज लेंगे। कि वो लोग जो नशे के आदी हैं और चाहते हैं कि आपके परिवार में वो डिलीवरेंस जाए और आप अपने परिवार में परमेश्वर में हैं,
आप उस भोज को ले सकते हैं और जीसस के लहू की घोषणा अपने परिवार के ऊपर कर सकते हैं। जीसस का लहू आपके लिए बात करेगा जब आप इसको लेंगे। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। आज हम प्रभु भोज लेंगे क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग चर्च में उस समय प्रेजेंट हों, क्योंकि आज बारिश भी थी, लोग बाहर बैठे हैं, ओवरफ्लोज में बैठे हैं। अगले संडे हम प्रभु भोज फिर लेंगे। ये पूरा हफ्ता आप लोग अपने विवेक के ऊपर, अपनी स्पिरिट के ऊपर आप काम करेंगे, माफी के ऊपर काम करेंगे, कड़वाहट को खत्म करेंगे, रिन्यू होंगे। आज भी प्रभु भोज हम लेंगे, नेक्स्ट संडे हम बाहर लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बोला था। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने इन वचनों को सुना और आपने प्रभु भोज को इस रीति से लिया, कुछ ऐसा टर्न अराउंड होने वाला है। जिस चीज से आप फाइट कर रहे हो ना, वो फिनिश हो जाएगी। तो आज हम आगे आके नहीं लेंगे ताकि उसमें सब लोग शामिल हो सके और एक भी जन उसमें मिस ना हो, ताकि मैं जो कोई भी डिक्लेरेशन इस पुलपिट से हो तो उसका फायदा सबको होना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आमीन। आप तैयार हो माफ करने के लिए, बेसिक सेट करने के लिए? उठा अपने हाथों को, वर्शिप में जाएंगे फिर से। चेंज करो सॉन्ग। यीशु ने कहा तुम क्षमा होगे मेरी याद में, ये किया करो। यीशु ने कहा तुम क्षमा होगे मेरी याद में, ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझ सी जिंदगी तुम जिया करो। दूंगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझ सी जिंदगी तुम जिया करो। यीशु ने कहा तुम क्षमा होगे मेरी याद में, ये किया करो। यीशु ने कहा तुम क्षमा होगे मेरी याद में,
ये दुनिया तुझसे बैर करेगी, क्योंकि उसने मुझसे भी किया है। फरमाएगा जाना तुम शैतान से, कब किसी को इसने चैन दिया है। फरमाएगा जाना तुम शैतान से, कब किसी को इसने चैन दिया है। आशीष के लिए तुम बुलाए गए, आशीष ही सब। अपने प्रभु भोज को निकालो और याद रखो, प्रभु भोज जो आपको 2 दिए गए हैं, आप यहां पर लेंगे, एक आप रात को लेंगे, और रोज आप प्रभु भोज लेंगे अगले संडे तक। अपने घरों में रोज किसी भी ब्रेड को लेंगे, किसी भी जूस को लेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ये तेरा शरीर है, जूस को कहेंगे परमेश्वर तेरा लहू है, और आप रोज उसे लेंगे। अगले संडे मान लीजिए आप क्रिश्चियन हैं और आप में फियर की स्पिरिट काम करती है, डर की स्पिरिट। आप क्रिश्चियन हैं और एक पाप से आप निकल नहीं पा रहे हैं, या आप क्रिश्चियन हैं और एक एडिक्शन से, एक फीलिंग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप क्रिश्चियन हैं, एक खास तरह की डेविलिश इन्फ्लुएंस से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आज प्रभु भोज में आपको दूंगा। शाम को, रात को आप घर जाके लेंगे। सोमवार से रोज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में प्रभु भोज दिया जाएगा, तो आपको उसके साथ जुड़े रहना है। आप अपने घरों में रोज प्रभु भोज लेंगे, माफ करते हुए, दिल को साफ करते हुए, अपनी लाइफ को परमेश्वर में चलाते हुए। आपको इतना करना है 6 दिन। संडे को जितने भी बॉन्डेजेस हैं, बंधन हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, जब ब्लड के बारे में मैं आपको स्पेशल टीचिंग दूंगा और घोषणाएं करूंगा, वो लास्ट दिन होगा, उसके बाद वो चीज आपको तंग नहीं करेगी। और आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है। मैं इतने महीनों से अफेक्टेड था, इतने सालों से इस चीज में मैं प्रॉब्लम में था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ये आपको समझ आएगी कि ब्लड में कितनी ताकत है। कितने समझ रहे हैं? तो इंस्ट्रक्शन ये है, आज अभी प्रभु भोज लेना है, रात को लेना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, थर्सडे को भी यहां प्रभु भोज होगा, शुक्रवार, शनिवार जब हो गया, तो संडे को जब आप पूरी तरह से स्पिरिट में तैयार होकर आएंगे, तब एक एक के लिए जो मैंने प्रेयर सोचा है आपके लिए, एक एक केस के लिए प्रेयर होगी और आप प्रभु भोज लेंगे। वो लास्ट दिन होगा जब वो एडिक्शन आपको सता रही होगी और फ्री हो जाओगे। कई बार धर्मियों को जो तंग करने वाली चीजें हैं वो बड़ी नॉर्मल सी हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बड़ा प्रभाव रखती हैं। वो कोई भी एडिक्शन हो सकती है, वो टीवी की एडिक्शन हो सकती है एक धर्मी की लाइफ में। धर्मी को पता है कि टीवी ये इतना सही नहीं है, लेकिन वो एडिक्टेड है, वो कर नहीं पा रहा कुछ। जब प्रभु भोज होगा नेक्स्ट संडे और वो डिक्लेयर होगा कि ब्लड जो आज आप जिसको ले रहे हो ये उस एडिक्शन को खत्म करता है, वो लास्ट दिन होगा आपकी लाइफ। इसलिए मैंने कहा ये डीप टीचिंग जो होगी मैं आपको हफ्ते दर हफ्ते दूंगा, कल भी दूंगा, परसों भी दूंगा, रोज की रोटी में दूंगा, प्रेयर माउंटेन पे दूंगा, एक 4 बजे प्रोग्राम रोज आएगा, उस पे आपको मिलेगी। तो वो आप लगातार सुनेंगे। और अगले हफ्ते, चलो आज बारिश का बहाना है, फिर भी हजारों लाखों लोग बैठे हैं अंदर बाहर, लेकिन अगले संडे कोई बहाना नहीं। अगले संडे आपको फुल फैमिली आना है और आपको मालूम होगा कि जो चीज मुझे तंग कर रही है आज मैं उससे डिलीवर होके वापस आऊंगा। और वो मोस्टली स्पिरिचुअल चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं। एक पास्टर को कुछ खाने की आदत थी, तो वो खाना उसको खराब, उसकी बॉडी को खराब कर रहा था।
और प्रभु ने कहा इसको बंद कर दे, तेरी बॉडी खराब कर रहा है ये स्पेशल तरह का फूड। लेकिन वो एडिक्टेड था, उसे अच्छा लगता था, ना खाओ तो चैन नहीं मिलता था। और जब परमेश्वर के ब्लड की घोषणा की गई, उस एडिक्शन को तोड़ा गया, वो सदा के लिए चलेगी उसकी लाइफ से। तो वो उस तरह की घोषणाएं होंगी जो क्रिश्चियन लाइफ में जरूरी हैं, आपको वो चीज पकड़ने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। उस रोटी को निकालेंगे, अपने हाथ में अपने माथे से लगाएंगे। एक प्रभु भोज आप मेरे साथ लेंगे, एक आप साथ लेके जाएंगे। और सोमवार कल से शनिवार तक रोज शाम को रात को आप प्रभु भोज को लेंगे प्रेयर माउंटेन के मीटिंग के साथ। और संडे को हम डिक्लेरेशन के साथ सिर्फ प्रेयर करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को उठाकर माथे से लगाकर खुदावन से बात करो, परमेश्वर मैं अपनी देह को, तेरी देह को जांचता परखता, जांचती परखती शरीर को जो तेरा है, कलीसिया को, कलीसिया के अंगों को माफ करते हुए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए कि अब से ये गलती कभी दोबारा ना होगी। इस प्रभु भोज को मैं लेता हूं। और याद रखो, ये रीति रिवाज से नहीं लेना कि मैं क्रिश्चियन हूं, बैप्टाइज्ड हूं तो मैं ले रहा हूं। आपको क्लीन होना पड़ेगा, नीट होना पड़ेगा, तो ये ब्लेसिंग है, तो ये कप ऑफ ब्लेसिंग है, अदरवाइज कप ऑफ कर्स है। तो परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया है कि प्रभु भोज लेना है तो अपने आप को जांचना है और परखना है। सब उसे लेंगे। उस जूस के पैकेट को खोलेंगे, बोले खुदावन ये जूस नहीं, तेरा लहू है। ये सुबह जूस था लेकिन अब नहीं, अब ये तेरा लहू है। तेरी पवित्र मेज पर से इस लहू को हम लेते हैं। तूने कहा ये कप ऑफ ब्लेसिंग है। मैं पूरी तरह से अपने आप को साफ करके इसको लेता हूं। बहने बोले मैं इसको लेती हूं। माफ करके, एक दूसरे की बातों को भूल कर, अपने दिलों में प्यार को परमेश्वर के जगाकर, उसे रखकर, अपने हृदय को साफ करके हम इसे लेते हैं। अपने हाथों को हिलाओ, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। सुनो, जब परमेश्वर अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, बैठ जाओ। आपको लगता है, क्या लगता है आपको, परमेश्वर आपको क्यों इस लाइन पर लेके जा रहा है? बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? और तुम मेरे गवाह होगे। बाइबल में यह भी लिखा है। जब आप प्रभु भोज को लेंगे इन दिनों में प्रेयर माउंटेन में, रोज आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी पाओगे, आज अभी। और ऐसी सामर्थ जो आपने पहले महसूस नहीं की, आप उसको रिसीव करोगे आज। और सुनो, हर एक आदमी के लिए परमेश्वर ने एक डेस्टिनी रखी है। किसी को परमेश्वर एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखता है, किसी को पास्टर के रूप में। सुसमाचार सबने सुनाना है, लेकिन हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे होगी, आप अपनी राइट कॉलिंग को भी पकड़ लोगे और आप उसमें सक्सेसफुल भी होगे। आप इस बात को समझ रहे क्यों नहीं? और आज जब सॉन्ग चलेगा, आपको तालियों के साथ वर्शिप करनी है। भूल जाना है आपके आसपास कौन है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी जो आज संडे से शुरू हो रही है, आपकी लाइफ को सेम नहीं रखेगी। और जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ आप देखेंगे आप पे उतर रही है, और आप इस प्रभु भोज को ले रहे हैं और इस शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं और बेस ठीक कर रहे हैं,
मैं कह रहा हूं शैतान घबरा चुका है। बीमारियां गायब हो जाएंगी, मेरी बात को याद रखना। वही बॉडी, वही सिर, वही बॉडी, वही छाती, बीमारी नहीं है, गायब हो चुकी है। वही फैमिली, वही बिजनेस, वही फाइनेंस, कर्जा फिनिश हो चुका है। वो स्ट्रेस, वो डेवल का डिप्रेशन आप देखोगे, वही दिमाग, वही सिर, बट डिप्रेशन नहीं है। वहां हंसी है, वहां आनंद है, और आमीन ऊंचा चाहिए। इधर ये किस चीज का शोर है? ये खिलारा किस चीज का है? ये सामने ये ब्लैक वर्दी वाले, यहां खिलारा नहीं रखना बिल्कुल भाई साहब। चर्च में आपको एक सिस्टम के साथ बैठना पड़ेगा अगर आप चर्च के अंदर हैं तो। ये कोई मेला नहीं लगा कि आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे और कहीं भी आप कुछ भी करेंगे। वॉलंटियर्स को समझाना चाहिए, क्योंकि जब ये चर्च बन जाएगा, कल मैंने इसका डिजाइन देखा है, आपको यकीन नहीं होगा कि हम इसी दुनिया में। प्रेयर माउंटेन कौन कौन जाके आया अभी? जितने आहो आए हैं, कैसा लगा? कैसा लगा? जब आप इसे देखेंगे आपको रियल सुंदर का मतलब मालूम हो जाएगा। उठाओ अपने हाथों को, एक सॉन्ग गाएंगे हम, छम छम मी बरसा। अपने घुटनों के बाहर आओ। भेज अवर रो। आप चाहते हो पवित्र आत्मा से भरना? चाहते हो? सुनो, अगर होली स्पिरिट से आप भरे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सक्सेस आपको छोटा वर्ड लगना, आप खुद एक सक्सेस हो जाओगे। जस्ट आपको पवित्र आत्मा का मसा चाहिए। आप रेडी हो? इस सॉन्ग के दौरान आप वर्शिप करेंगे, तालियों के साथ गाएंगे, झूमेंगे, अपने पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, होली स्पिरिट आपको टच करेगा, दुष्ट आत्माओं से वो आपको डिलीवर करेगा, और होली स्पिरिट का मसा और उसकी गैर भाषाएं आप पे आएगी। भेजिए अवर रूका, भेजिए अवर रूका, भेजिए अवर रूका, भेजिए अवर रूका। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। भेजिए अवर रूका, भेजिए अवर रूका, भेजिए अवर रूका, भेजिए अवर रूका। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। भेजे अवर रूका, 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 भेजे अवर रूका। होली स्पिरिट से भर जाओ, यीशु मसीह के साथ बंदी नाम में। भेजे अवर रूका, Be filled with the Holy Ghost. भेजे अवर रूका, 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 भेजे अवर रूका। Receive Holy Ghost. Receive, 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 receive now. भेजे अवर रूका, भेजे अवर रूका, भेजे अवर रूका, भेजे अवर रूका। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। भेजे अवर रूका, 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 भेजे अवर रूका। रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे बिगड़ के साबुत जाती ऐसा कर खुदाया,
जैसे पिघल के सांपों चांदी ऐसा कर खुलाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंका मैं खुलाया, जैसे पिघल के सांपों चांदी ऐसा कर खुलाया, ऐसा कर हालेलुया।